Hello bachcho. Let's read the question. Graphite is a good conductor of electricity. Its electrical conductivity is due to the fact that option A, it is an allotrope of carbon. Option B, it has carbon atom arranged in large plates of ring of strongly bonded carbon atom. Option C, in it carbon atoms are sp2 hybridized. And option D, it is a non-crystalline substance. सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है हमें बताना है कि वो किस रीजन से है। तो सबसे पहले तो हम अगर स्ट्रक्चर देखें ग्रेफाइट का हमारा, तो ग्रेफाइट जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, लेयर्स के फॉर्म में होता है और ईच लेयर में जो हमारा कार्बन एटम होता है वो हेक्सागोनल रिंग्स के फॉर्म में होता है, क्योंकि वो एक कार्बन एटम तीन डिफरेंट कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ये कुछ ऐसा होता है। ना ऐसे हो गया हमारे हेक्सागोनल रिंग। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने कंसिडर किया ये वाला जो कार्बन है हमारा, ये कार्बन 1, 2 एंड 3 थ्री डिफरेंट कार्बन के साथ बॉन्ड है। अब कार्बन पे अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कार्बन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4 और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में 1, 2, 3 थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या हुए, इन्वॉल्व हुए हैं। इट मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव एंड इस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या करता है, मूव रहता है, पूरे जो हमारा शीट है उसमें क्या होता है, मूव होता है ना। ऐसा ही क्या होगा, एक सेकेंड रिंग भी होगी हमारी, सॉरी सेकेंड लेयर भी होगी हमारी। यहाँ पे अगर आप देखो तो जो विथ इन द सेम प्लेन वाले हैं, मतलब ये वाले जो कार्बन बॉन्ड है ये है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, एंड जो ये लेयर्स के बीच में बॉन्ड है ये हमारे हैं वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो काफी वीक होती है। एंड ये जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बेसिकली क्या करता है, ये पूरे शीट में लोग खुद को क्या करता है, घुमाता रहता है, कभी यहाँ कभी मान लीजिए यहाँ पे है, ये मान लीजिए हमारे ये फ्री इलेक्ट्रॉन सॉरी जैसे कि हमारा कार्बन का क्या होगा, ऑर्बिटल जिसमें हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या कर रहा होगा, हर कार्बन के ऑर्बिटल में मूव कर रहा होगा। तो ये जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द रीजन फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ना अगर हम यहाँ पे जो हमारा कार्बन एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, स्टेरिक नंबर से। एंड स्टेरिक नंबर क्या होता है, कितने सिग्मा बॉन्ड है प्लस कितना लोन पेयर है। तो अगर आप देखो तो यहाँ हमारे कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, और लोन पेयर क्या है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कर रहा है, डीलोकलाइज्ड है। तो उसका स्टेरिक नंबर आया 3। स्टेरिक नंबर 3 क्या बताता है कि कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ पे हमारा कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसका क्या है, इसलिए फ्रीली रोटेट कर रहा है। नाउ अब हम ऑप्शंस देखें कि कौन सा ऑप्शन हमें एग्जैक्ट करेक्ट बता सकता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रीजन क्या है ग्रेफाइट के केस में। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है, ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। सेकेंड में क्या कह रहा है कि कार्बन एटम अरेंज होते हैं लार्ज प्लेट ऑफ रिंग्स में ऑफ स्ट्रॉन्गली कोवलेंट बॉन्ड। नाउ ठीक है, हेक्सागोनल रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर तो होता है सेम लेयर में, बट इसका भी कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से रिलेशन नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, जो हमारा फैक्ट है ये वर्कआउट नहीं करेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के केस में। नाउ
थर्ड में क्या कह रहा है कि जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये हमारा समवॉट रीजन करेक्ट हो सकता है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है, जबकि इसको होना कितना चाहिए था sp3, क्योंकि इस पे कितने थे, 4 बॉन्ड थे, ये 4 बॉन्ड बना सकता था, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता था। बट क्योंकि इसने केवल 3 बॉन्ड बनाया, जिस वजह से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड, और उसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर दिया। तो बहुत हद तक हमारा ये जो रीजन है वो वेरीफाइड है। एंड डी में क्या कह रहा है कि वो नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, तो उससे भी कोई स्ट्रक्चर से तो कोई मतलब है नहीं, और वैसे भी ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये ग्रेफाइट की लेयर्स हैं कई सारी। सो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।